नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी जो कि हर महीने 2-2 एकादशी आता है, यानी साल में कुल 24 एकादशी होता है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष का एकादशी। अधिकांश लोग जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष के एकादशी को ही ज़्यादा करते हैं और चौबीसों एकादशी कहा जाए तो बहुत कम लोग करते हैं। 12 एकादशी ही करते हैं और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पक्ष से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है और बहुत सारे लोग जो है वो शुक्ल पक्ष का एकादशी करते हैं। तो अभी जो एकादशी है, जो कि मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वो मार्गशीर्ष महीने में यानी अगहन महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी जो कि 22 को भी है और 23 को भी। कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न लगा रहता है। हर त्योहार जो कि 2 दिनों का है, तो ऐसे में लगता है कि कौन-सा दिन जो है सर्वश्रेष्ठ है, जिसे हमें भरपूर पुण्य मिल सके। क्योंकि कहीं न कहीं हम व्रत व्रत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा दिन है, उसी में हम व्रत करें। तो 22 को भी अगहन महीने में जो है, ये 22 को भी है, 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को भी है। तो सर्वश्रेष्ठ जो है वो किस दिन है, आपको करना चाहिए जिससे कि पूर्ण फल आपको मिल सके। साथ ही तुलसी जी में आपको जल देना चाहिए या फिर नहीं, पूजा का सही समय क्या है, पारण का सही समय क्या है, सब कुछ आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, देखिए अच्छे से। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मोक्षदा एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में एकादशी आ रहा है, 22 को भी है और 23 को भी है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर द्वादशी युक्त एकादशी होता है तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी जिसमें एकादशी और द्वादशी दोनों हो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन दशमी युक्त एकादशी जो है वो नहीं किया जाता है। तो हर एक त्योहार का जो पहला दिन होता है, यानी 2 दिनों का त्योहार होता है, तो पहला दिन का जो त्योहार होता है लोग उसको ही मनाते हैं। लेकिन इस बार जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, जिससे कहीं न कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्वजों को भी अगर आप करते हैं व्रत, तो पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होती है। इसीलिए इसका नाम ही मोक्षदा एकादशी है। तो आपको द्वादशी युक्त एकादशी ही करना है, तो 22 को भी है और 23 को भी है। तो आपको 23 तारीख को जो एकादशी है, बहुत सारे लोग वो भी कर रहे हैं और अपने-अपने जगहों में आप देख सकते हैं, जान ले, पुरोहित से पूछ ले कि कौन-सा एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। हमारे साइड में अगर देखा जाए तो 23 दिसंबर को जो एकादशी है, तो उसे ही लोग कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि इस बार सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि दसवीं युक्त एकादशी नहीं किया था, जो कि 22 तारीख को दिन शुक्रवार, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, यानी कुछ हद तक एकादशी रहता है, उसके बाद द्वादशी चढ़ जाता है। लेकिन दसवीं युक्त एकादशी जो होता है वो नहीं किया जाता है, या फिर कहा जाए तो उसका पूर्ण आपको अच्छे से नहीं मिलता है। ठीक है? अब बात करते हैं गाइस कि कौन क्या इस जो ये मोक्षदा एकादशी है, आप ये उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये खरमास का समय है, ऐसे में कोई भी नया व्रत आपको उठाना नहीं। पहले से अगर आप कर रहे हैं तो लगातार आप करते रहें। लेकिन अगर आपको उठाना था तो देवउठनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, ये सब में आप उठा सकती हैं, क्योंकि उस समय से आप कर सकती हैं। लेकिन अभी क्या जो है, एक तो खरवास है, तो आपको उठाना नहीं है। हाँ, कुछ नियम आप कर सकते हैं, बिना व्रत किए हुए भी कुछ नियम है जो कि आप करें, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान रखें। अब बात करते हैं गाइस कि कैसे आपको इस एकादशी को करना है और कैसे आपको पारण करना है। क्योंकि जो 22 को है, तो 22 को जो व्रत करेंगी, तो 23 को अगर आपको पारण करना है, तो पारण का जो होता है वो दोपहर का समय आपका पारण करना है। क्योंकि द्वादशी में पारण किया जाता है तो दोपहर के समय है, लेकिन जो 23 को व्रत रखती हैं, वो 24 को अगर आपको पारण करना है, तो सुबह के समय जो है वो पारण का समय है। तो ऐसे में आप पारण कर सकती हैं। तो खुद भी देख लें कि आपके यहाँ जो आस-पास का या फिर पुरोहित पंडित कब बोलते हैं, उस हिसाब से आप व्रत आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं तुलसी जी में क्या जल डाल सकती हैं, क्योंकि एकादशी में तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन एकादशी में नहीं दिया जाता है। द्वादशी अगर चढ़ गया है तो आप तुलसी जी में जल ज़रूर दे सकते हैं। 22 को जो व्रत कर रही हैं वो तुलसी जी में जल नहीं डालेंगी, लेकिन जो 23 को कर रही है वो तुलसी जी में जल डाल सकती है। 22 को जो कर रही है वो दूर से पूजा पाठ कर ले, लेकिन छूना नहीं है। इन सब बातों का और जो 22 तारीख को एकादशी कर रहे हैं, वो 22 तारीख को सुबह में 8:17 पर ये तिथि है और इसका समापन है 23 तारीख को 7:12 पे। जो कि इसका जो पारण का जो समय है वो दोपहर में, जैसे कि मैं बताया कि दोपहर के समय इसका पारण है 1:22 से 3:25 का। लेकिन जो 23 को व्रत रख रही हैं, उसका जो पारण का जो समय है वो 7:08 से 7:45 तक का है।
साथ ही पारण के समय जैसे मैं बताती रहती हूँ कौन-कौन सा चीज़ है जो कि अगर एकादशी का पारण करती हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग चावल खाते हैं, बहुत सारे लोग चावल नहीं खाते हैं। बैंगन, लहसुन, प्याज़ आपको नहीं खाना, अग्रासन ज़रूर से ज़रूर निकालना है। साथ ही दान उस दिन ज़रूर करें, उसके बाद ही आपको खाना खाना है। मसूर का दाल नहीं खाया जाता है। कुछ-कुछ नियम ज़रूर कर लें, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप पूजा करती हैं और कुछ नियम कर लेती हैं तो इससे जो आपका पूजा का फल है वो आपको भरपूर मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही जब भी आप खाना खाती हैं तो अच्छे से अग्रासन निकालिए, उस अग्रासन जो आप निकालती हैं थाली वगैरह में, प्लेट में, उसे आप गाय को ज़रूर खिला दें। इन सब बातों को आपको ध्यान रखें। गाय नहीं मिलता है तो भी आप कहीं रख दें जिसे चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह खा लेगा। लेकिन अग्रासन आपको ज़रूर से ज़रूर निकालें। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर 22 को करती हैं या फिर 23 को करती हैं तो 10वीं युक्त एकादशी आप कर रही हैं या फिर एकादशी युक्त द्वादशी आप व्रत कर रही हैं। अपने हिसाब से आपके यहाँ जैसा होता है आपको वैसा ही करना है। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको 22 को ही करना है या फिर 23 को करना है। लेकिन 22 को जो कर रही हैं वो 23 को उनका पारण जो है वो दोपहर के समय है और जो 23 को कर रहे हैं उनका जो पारण है वो मॉर्निंग में ही है, जैसे मैं बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।